हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं 2 पॉइंट्स पर बात करूंगा। पहला कि यदि आप साइबर कैफे से फॉर्म फिल कर रहे हैं, साइबर कैफे में जाके फॉर्म फिल करा रहे हैं, तो किन किन बातों का आप ध्यान रखें, कौन कौन सी सावधानियां बरतें जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ओके। सेकंड पॉइंट पर बेटा हम बात करेंगे कि बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या होगा सीयूईटी के लिए। यदि आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं या साइंस स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स से हैं, तो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। मैं हूं प्रदीप राठौर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्यार्थी प्रो लर्निंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीयूईटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, वो सारी हम कवर करते हैं टाइम टू टाइम और आपको अपडेट कराते रहते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट में हम एक अनाउंसमेंट इसमें करेंगे जो सीयूईटी के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कि यदि आप साइबर कैफे पर जाकर खुद फॉर्म फिल कर रहे हैं या किसी से साइबर कैफे वाले से फॉर्म फिल करा रहे हैं, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि आप जो इन वहाँ पे अपनी डिटेल्स यूज़ करने वाले हैं, बेसिकली उसमें कॉन्टेक्ट नंबर्स हो गया, आपकी ईमेल आईडी हो गई, वो आप अपना पर्सनल यूज़ करेंगे। यदि आपके पास नहीं है कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी आपके पर्सनल, तो अपने फैमिली मेंबर्स का यूज़ करेंगे। ओके। आप गलती से भी साइबर कैफे वाले भैया की ईमेल आईडी या उनका कॉन्टेक्ट नंबर यूज नहीं करेंगे बेटा। क्यों नहीं करेंगे, वो वीडियो भी अभी हम आगे बताने वाले हैं आपको। जनरली 2022 में बहुत सारे बच्चों ने ऐसी मिस्टेक्स कर दी कि उन्होंने साइबर कैफे में फॉर्म फिल कराने गए, उनको आइडिया था नहीं इतना, साइबर कैफे वाले ने जो अपना ईमेल आईडी वहां पर डाल दिया या अपना कॉन्टेक्ट नंबर वहां पर डाल दिया। अब हुआ क्या कि सीयूईटी की जो भी अपडेट्स बाद में आई या उन्होंने फर्दर कम्युनिकेशन के लिए स्टूडेंट को कुछ मेल वगैरह किया, तो वो साइबर कैफे वाले के पास गया, साइबर कैफे की जो ईमेल आईडी थी वहां गया, उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं की बच्चों को, जिस वजह से उनको एडमिशन के टाइम बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े बेटा, इसीलिए मैं यहां पर क्लियरली आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि बेटा आप अपनी ईमेल आईडी, अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहां पर जब सीयूईटी का फॉर्म फिल करने जाएंगे तो यूज करेंगे। अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपनी ईमेल आईडी अगर आपकी नहीं है पर्सनल, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स का यूज कर सकते हैं, अपने भाई का, अपने पेरेंट्स का ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर यूज कर सकते हैं। जनरली सभी के घर में आज के टाइम पे तो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में जीमेल अकाउंट होगा ही होगा। अपने फैमिली मेंबर्स का जब भी आप फॉर्म फिल करने जाएं, यदि आप घर में नहीं कर रहे हैं, साइबर कैफे जा रहे हैं किसी कारण से फॉर्म फिल करने वहां पर, क्योंकि आपके पास स्कैन करना है वहां पे जो फोटोज को, सिग्नेचर को, वैसे ईजी है बहुत, लेकिन आपका एग्जाम इतना, बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो इतना टाइम नहीं है कि आप उसको देखें, सीखें, फिर आप स्कैन करें, फॉर्म फिल करें, तो इसलिए आप वो जो आप टाइम वेस्ट होने वाला है उसको बचाने के लिए आप साइबर कैफे में चले जाते हैं फॉर्म फिल कराने के लिए। कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप क्या करेंगे, जीमेल अकाउंट और कॉन्टेक्ट नंबर अपना ही यूज करेंगे, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे फॉर्म को, तो उस पर ओटीपी आएगा कॉन्टेक्ट नंबर पर भी और ईमेल आईडी पर भी। ओके। जो जीमेल आईडी बेसिकली आप यूज करेंगे, ईमेल आईडी यूज करेंगे, उस पर ओटीपी आएगा। तो आप अपना जो फोन है, सेल फोन है, जो अपने फैमिली मेंबर्स का किसी का भी आप लेके साथ में जाइए। अगर किसी वजह से फोन ले जाना पॉसिबल नहीं है साथ में, तो जब भी आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो पहले से इन्फॉर्म करके जाइए अपने फैमिली मेंबर को, अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहनों को जिनकी डिटेल आप यूज करने वाले हैं अपने फॉर्म में। ओके। उनको इन्फॉर्म करके जाइए कि मैं साइबर कैफे फॉर्म फिल करने जा रहा हूं, जब भी ओटीपी आपके पास आएगा मैं वहां से कॉल करूंगा, तो आप हमें बताइएगा। वहां से साइबर कैफे पे आप जब आप फिल कर रहे होंगे, फॉर्म फिल करवा रहे होंगे, तो वहां पे अपनी ईमेल आईडी जो यहां से पहले से आप लेके गए होंगे अपने फैमिली मेंबर्स की, वहां आपको फिल करानी है। जब ओटीपी जाएगा तो आप साइबर कैफे वाले भैया से कॉल कर लीजिए, सिंपली वहां से ओटीपी लेके आप यहां पर फिल कर दीजिएगा। ओके। तो ये हो गई बेसिकली जब आप साइबर कैफे फॉर्म फिल करने जाएंगे तो कौन कौन सी 2-3 बातों का ध्यान रखना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा यहां पर, जो इसमें सेकंड पॉइंट था कि बेस्ट डोमेन आपके लिए क्या होने वाला है। लास्ट टाइम जैसे 2022 में क्या हुआ था कि काफी सारे बच्चों का साइबर कैफे वाले ने कहा कि एक ही यूनिवर्सिटी और 1 या 2 सब्जेक्ट को चूज कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। अब बच्चों को इतना आइडिया था नहीं, उसने साइबर, क्योंकि इतना लेंदी फॉर्म है, इतना लंबा फॉर्म है, उसको मैंने वीडियो बना रखा है बेटा ऑलरेडी एक इसमें, अगर आप
खुद से फॉर्म फिल करना कर सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है, बहुत टफ नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। किसी दिन संडे वगैरह बैठ के तो एक साइड वीडियो प्ले करके रख लीजिए। हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा बताया है कि फोटो को कैसे आपको रिसाइज करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा क्या है, फर्दर आप नेक्स्ट जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे देन आप स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ेंगे आगे। आप यूनिवर्सिटी जब चूज करने जाएंगे तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कैसे कर रहे होंगे, क्या क्या यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया वो वहाँ पे क्या होने वाला, जब यूनिवर्सिटी चूज कर रहे होंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं, उनको कैसे चूज करेंगे। ओके, वो सारा मैंने पूरा डिटेल में कवर कर रखा है, तो हमारा वो वीडियो आप देख सकते हैं जो सीईटी फॉर्म फिल करने से रिलेटेड है। अगर आप खुद फिल कर रहे हैं तो, अगर आप खुद से फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं तो आप साइबर कैफे फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपनी ईमेल आईडी ही आपको यूज करानी है। ओके, अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट जो है हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन बेटा आपके लिए क्या होने वाला है सीयूईटी के लिए। जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 जो है, इसमें सेक्शन 1 में जैसा कि लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 2 में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि लाइक डोमेन में, क्योंकि इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आज के टाइम पर इतने सारे वीडियोस हैं, वो आपको बताने आ रहे हैं उस वीडियो में कि बेस्ट जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपके वो बेस्ट क्या होने वाले हैं। बट उससे पहले 15-20 मिनट तक वो उस वीडियो में आपकी ये चीज़ें बता रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स आप लेंगे तो ये सब ये लेंगे, ये कंपलसरी है। बेटा आप एक बात ध्यान रखिए, आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, राइट। जिनके बोर्ड एग्जाम्स हो गए हैं, अगर वो 12th उनका लास्ट ईयर पास आउट है, लास्ट ईयर उन्होंने 12th किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आपको वहां पे रिसर्च नहीं करनी है कि लाइक इतना सारा हमें पूरा समझना है कि किस यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है मैं चूज करने हैं मुझे। ओके, आप देखेंगे अगर सबका निचोड़ जो है लास्ट में वो यही निकलता है कि बेटा जो आपके क्लास 12th में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं, बेसिकली अगर आप साइंस के हैं तो आप उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या उसमें कंप्यूटर साइंस, इस टाइप के सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप कॉमर्स के हैं तो वहाँ पे जनरली डोमेन सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, इस टाइप के सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, डोमेन में वही सब्जेक्ट बेटा, सीधी सी बात है, जो क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट्स आपको सिंपली उस फॉर्म में ले लेना है। ओके, अब बात आती है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि कितने डोमेन सब्जेक्ट चूज करें। तो बेटा मेरा सजेशन यही है कि आप मिनिमम 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आप चूज कर लीजिए जो आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हो। अगर आप कॉमर्स के हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स चूज करेंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो वहां पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यूज करेंगे या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चूज करेंगे। ओके, यदि आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो वहां पे जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे वो सब्जेक्ट्स चूज करेंगे। ओके बेटा, लेकिन अगर आप इसके लिए आप पूरे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर जिसमें पूरा उन्होंने बताया है डीयू का सारा, बीएचयू का सारा, कि किस कोर्स के लिए कौन कौन से पेपर्स आपके लिए यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शो किए गए हैं, वो बेटा आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि सबका निचोड़ वही निकल रहा है जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। जो क्लास 12th में आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो पेपर हैं आपके, वही उन्हीं में से आपको 3 चूज करना है। मैं यहां पर ये रिकमेंड करूंगा आपको कि यहां पर 3 नहीं, आप 4 डोमेन सब्जेक्ट चूज करिए। 3 आपके जो बेस्ट जो भी हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो तो करिए। इसके अलावा एक और, यदि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइंस से हैं तो साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे होंगे, हो सकता है आप जो 4th सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर हो सकता है या आपका फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, फिजिकल साइंस हो सकता है। अब वहां पर क्या करेंगे आप कि वो एक उनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, वो मैं बताऊंगा अभी क्यों वो चूज कर लीजिए। अब आप वो चूज कर लीजिए। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है, जीटी चूज कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे छोड़ रहे हैं, आप छोड़ सकते हैं। अगर आपने सिर्फ डीयू को टारगेट किया है, आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से हैं और सिर्फ डीयू में ही आपको एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, आपने डिसाइड कर लिया है, तो जीटी एकदम छोड़ दीजिए, जनरल टेस्ट छोड़ दीजिए, आप मत लीजिए, उसकी प्रिपरेशन ही मत करिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप कहीं अदर यूनिवर्सिटीज भी सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, बीबीएयू हो गया,
या और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो भी हैं, तो आप जीटी को जरूर सिलेक्ट करिएगा। अब हम इस पे बात कर लेते हैं, जो 4 ये डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैंने जो चूज कराए हैं, 3 तो कंपलसरी मैं बोल रहा हूं कि 3 बेटा मिनिमम आप लीजिए, 4th और चूज कर लीजिए। वो मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, जब भी कोई यूनिवर्सिटी जनरली जो आपको एडमिशन दे रही है वो किस क्राइटेरिया पर दे रही है, बेस्ट आपका 3 सिलेक्ट कर रही है, बेस्ट 3 चूज करा रही है वो। ओके, तो आप हो सकता है जब आप फॉर एग्जांपल अगर साइंस के हैं या आप कॉमर्स के हैं, तो कॉमर्स के आपके 3 सब्जेक्ट्स जो मेन हो गए वो हो गया अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, उनमें आपने बहुत अच्छा किया स्कोर, हो सकता है 3 में कोई एक पेपर ऐसा हो जो पेपर थोड़ा टफ आ गया, ओके, उसमें स्कोर थोड़ा सा डाउन हो गया आपका, या आप थोड़ा सा नर्वस हो गए, आपने एग्जाम प्रेशर ले लिया, उसमें आप स्कोर नहीं कर पाए, तो वहां पर आपको बैकअप दे देगा ये 4th, जो आपने कंप्यूटर या फिजिकल आपने ले रखा है, वहां पे वो बैकअप क्या दे देगा कि हो सकता है इसमें आपने स्कोर कर दिया 180, सेकंड में कर दिया 170, इसमें किया 100, और 4th में आपने कर दिया 160 या 170। तो बेस्ट 3 आप देखेंगे ना, अगर आपने 3 यही लिए होते तो आपकी जो बेसिकली जब मेरिट बनती उसमें इन ये जो 3 ऊपर वाले अगर 3 आपने लिए होते तो क्या डिफरेंस आने वाला था, और अगर आपने 4 लिए हैं तो देखो बेस्ट 3 चूज किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल डीयू ले लेते हैं, बेस्ट 3 चूज करेगा वो, तो 2 जो बेस्ट आपने स्कोर जिनमें किया है वो आप ले लीजिए, और 1 जो आपने फिजिकल या कंप्यूटर ले रखा था उसको ले लीजिए बेस्ट। तो आप मेरिट में उस बच्चे से कहीं आगे निकल जाएंगे जिसका किसी एक डोमेन के सब्जेक्ट्स में, जो उसका मेन सब्जेक्ट डोमेन में था, उसमें कहीं उसका स्कोर डाउन रह जाएगा। ओके, तो इसलिए मेरा से आप लेना चाहें ले सकते हैं 4th, नहीं लेना चाहे आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रखी है, आपने सारा तैयार कर रखा है, तो एकदम बिल्कुल 3 सब्जेक्ट लीजिए आप, डोमेन एकदम से बिल्कुल आगे बढ़िए। ओके, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीजें, किस यूनिवर्सिटी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से पेपर चाहिए, बिल्कुल मत परेशान हो, आप सिंपल एक लैंग्वेज ले लीजिए, मैं रिकमेंड करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज लीजिए, सेकंड में आप 3 डोमेन सब्जेक्ट्स मिनिमम ले लीजिए और जीटी ले लीजिए, बस ये ही आपको जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं सब में एलिजिबल करा देंगी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतने सारे वीडियोस में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके बेटा, आप एक लैंग्वेज, 3 मिनिमम डोमेन सब्जेक्ट्स और एक जीटी। लैंग्वेज में मेरा रिकमेंडेशन है इंग्लिश। इंग्लिश क्यों? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज इंग्लिश को कंपलसरी बोल रही हैं कि वो इंग्लिश के बिहाफ पर ही आपको मेरिट में शामिल करेंगे। ओके, तो इंग्लिश इसलिए, दूसरा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आपकी एवरेज है, तब भी आप इंग्लिश ले सकते हैं, बिल्कुल बेधड़क, बिना टेंशन के, बेफिक्र होकर एकदम इंग्लिश लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है, आपको 30% स्कोर करना है। अब 30% स्कोर, क्योंकि वो मेरिट में, जैसे डीयू की बात करें, मेरिट में इंक्लूड नहीं कर रहा उसके मार्क्स, 30% आपको जस्ट पास होना है, उसमें पासिंग मार्क्स लाना है। एवरेज भी है आपका इंग्लिश, तब भी आप उसमें आराम से 30% से ज्यादा स्कोर कर ही सकते हैं इजीली। तो बेफिक्र इंग्लिश लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इंग्लिश हमारा बहुत ही वीक है, मैं 30% भी नहीं कर सकता, तो फिर आप हिंदी पे जा सकते हैं, हिंदी चूज कर सकते हैं लैंग्वेज में। ओके, जीटी जैसे बीएचयू हो गया या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, वहां पर जीटी भी उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। तो जीटी के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट के 15-20 दिन में आपको जीटी पढ़ना है। वो कैसे जीटी आप पढ़ेंगे, वो जीटी को आप हमारे प्लेटफॉर्म ने बहुत ही एनालिसिस करने के बाद पूरा सीयूईटी का, उसके सिलेबस का, प्रीवियस ईयर के पेपर का, जो बहुत सारे लोगों ने मॉक टेस्ट बना रखे हैं उनका पूरा एनालिसिस करने के बाद 10 टेस्ट की एक सीरीज बनाई हुई है। ओके, वो 10 टेस्ट जो है उसकी एक सीरीज, वो आप अटेंड कर लेंगे, उनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो रेडी कर लेंगे, और वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो जो भी मेन टॉपिक्स हैं, बेसिकली जो सिलेबस है इसका, उसको कवर करते हुए अप्रॉक्स 15 to 20 वीडियोस आपको वहां पर, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, 20-25 दिन आपके बच्चे हैं दिए एग्जाम में, तो आपको 20 वीडियो अप्रॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो सीयूईटी के जीटी के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। ओके, वो वीडियोस आप देख लेंगे, और जो 10 टेस्ट सीरीज, जो 10 टेस्ट की जो सीरीज है, इसको अटेंड कर लेंगे। आप इसमें जीटी में इतना अच्छा स्कोर करके आएंगे कि जो
बच्चा अभी से जनरली जो प्रिपरेशन करने में लगा हुआ है जीटी की, वो जो स्कोर करेगा। ओके, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी से जीटी के, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने डोमेन सब्जेक्ट पर अभी फोकस करिए। हमारी जो टीम ने ये 10 मॉक टेस्ट जो बनाए हैं आपके लिए, 10 टेस्ट की एक सीरीज बनाई है, पूरा रिसर्च करके, पूरा एनालिसिस करके, जो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके, पूरे सिलेबस का एनालिसिस करके, वो हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। वो उन्हीं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जो अभी इस वीडियो में, जो अभी वीडियो आप देख रहे होंगे, तो इसमें डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल्स वहां फिल करके सबमिट कर दीजिए। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में जैसे ही जाएंगे सबसे टॉप पर कमेंट आपको मिल जाएगा, वहां पर आप पिन किया हुआ, वहां पर लिंक दिया गूगल फॉर्म का, वहां पर टिक करिए, उस पर क्लिक करिए, वहां पर अपनी डिटेल फिल कर दीजिए। आपको 10 जो टेस्ट होंगे, जो 10 टेस्ट की सीरीज है जीटी की, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ओके, और वो जो मिलेगी वो बिल्कुल रियल फील आपका एग्जाम का बिल्कुल देगी। जैसे आप एग्जाम देने जब जाएंगे, जब वहां पे ऑनलाइन जिस तरह से पूरा उनका यूजर इंटरफेस पूरा जो रहेगा, जो एनटीए की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आपको उसको सॉल्व करके सबमिट करना है, पूरा जो डिजाइन, पूरा स्ट्रक्चर है एज इट इज वही है जो एनटीए का है, वही हम लोगों ने बनाया हुआ है। बिल्कुल रियल फील आपको आएगा, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे मैं एग्जाम जीटी का एनटीए में दे रहा हूं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप गूगल फॉर्म जो इसमें है लिंक उसका, उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल फिल कर दीजिए, और जो जनरल टेस्ट का जो भी आपको 10 टेस्ट की सीरीज एक प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारी तरफ से, उनको अटेंड जरूर करिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। ओके, क्योंकि जो मिस्टेक्स आप एनटीए के एग्जाम में करने वाले थे, आपकी उन सभी गलतियों को, आपके उन सभी मिस्टेक्स को हमारे जो ये बेसिकली 10 टेस्ट की जो सीरीज है, जो ये 10 मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, ये मिनिमाइज कर देंगे, क्योंकि वो यहाँ पे आप गलतियां करेंगे, वो यहाँ से सीखेंगे, नेक्स्ट जाके आप एनटीए के लिए अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट जब खेल रहे होते हैं तो देखते हैं ना कि वो कितनी प्रैक्टिस करके जाते हैं। जब मैच जिस दिन होने वाला तो उससे पहले कितने प्रैक्टिस सेशन करके जाते हैं। क्यों प्रैक्टिस इसीलिए कंपलसरी होती है सबको, जो करवाते हैं यहाँ पे हमारी इंडियन टीम है, उनको जो कोचेज हैं, जो सपोर्ट स्टाफ है, कि आप जो गलती, जो मिस्टेक्स करके, जो गलती करके, जो गलत शॉट खेल के आप मैच में आउट होने वाले हो ना, उनको आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वहां पर मिनिमाइज करो। कहां कौन कौन से वीक एरियाज हैं हमारे, जहां पे हमें और काम करना है। तो आप जो जनरल टेस्ट दे रहे होंगे उसकी स्ट्रेटजी हम आपको बता देंगे, आगे एक और वीडियो बना देंगे जिसमें वो जनरल टेस्ट का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा देंगे कि वो कैसे आपको फॉलो करना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी यदि आप वीडियो अभी देख रहे हैं, अभी आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और यदि आप हमारा वीडियो तब देख रहे हैं जब बोर्ड एग्जाम आपके हो चुके हैं, तो जो सीईटी एग्जाम है उसके लिए ऑल दी बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, बी कॉन्फिडेंट कि आप फोड़ के आएंगे और क्रैक करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, कोई सजेशन हो आपका, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।